नमस्कार, कामतगिरी अभय न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं सोफिया। अब डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। अब समाचार विस्तार से। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। प्रिया मसाले, लोकल फॉर वोकल में शुद्धता की पहचान। प्रिया मसाले जो राज्य स्तर से पुरस्कृत तो हो चुका है, साथ ही जिले स्तर में भी अपनी पहचान बना चुका है। जी हाँ, प्रिया मसाले जिसकी शुद्धता से परख कर पैकिंग की जाती है, साथ ही शुद्धता के मानक में खरा उतरे, इसके लिए मसालों को शुद्ध रूप से तैयार किया जाता है। यदि आप अपने खाने में स्वाद बढ़ाना चाहते हैं तो प्रिया मसाले का उपयोग करें, क्योंकि लोकल में ही वोकल देखने को मिलता है। जी हाँ, प्रिया मसाले सब्जी मसाले हो या हल्दी पाउडर हो, गरम मसाले हो या छोला मसाले, सभी मसालों में शुद्धता की पहचान प्रिया मसाले। हमारा पता प्रिया मसाले, कालूपुर पाही, करबी चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट के भरतकुप थाना अंतर्गत कस्बे के रहने वाले राजमिस्त्री राजेश कुमार को 12 अप्रैल से लेकर 4 जून तक नहीं मिला मजदूरी का भुगतान, और जब उसने अपने काम की मजदूरी मांगी तो उसके साथ मारपीट की गई और गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। समस्याओं को लेकर आप पुलिस अधीक्षक कार्यालय आए। सर, हम मजदूरी मांग रहे थे तो हमको मजदूरी मांगने पर हमको मारा पीटा किया। किसके यहाँ काम कर रहे थे आप? गणेशा पटेल के हैं, कहाँ? लाइनवा और वो माया आइसक्रीम के आगे। कितने दिनों से? और जब इसकी रिपोर्ट लिखवाने शिवरामपुर चौकी गया तो पुलिस ने उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी और उसको वहां से भगा दिया गया। सर, वहाँ शिकायत किए श्रीरामपुर थाने में, तो हमारी कोई सुनी नहीं। हमने कहा कि हमारे इलाज के लिए हमको पुलिस द्वारा कराया जाए। उन्होंने कहा जाओ अपने से करा लो, कोई इलाज नहीं हम करा पाएंगे, जाओ अपने से कराओ। हम आपको बता दें कि राजमिस्त्री राजेश कुमार चित्रकूट के शिवरामपुर चौकी अंतर्गत लैना बाबा के पास गणेश पटेल के यहाँ राजमिस्त्री का अप्रैल से काम कर रहा था। उसको प्रतिदिन आज दे देंगे, कल दे देंगे पैसा देने का आश्वासन देकर उसको लगातार जून तक काम करवाया गया, और जब उसने पैसे ना दोगे तो हम काम नहीं करेंगे, राजमिस्त्री ने काम करने से इनकार कर दिया, तो उसको पकड़कर उसकी जमकर धुनाई की गई। क्या कह रहे हैं? मजदूरी मांगने पर कह रहा कि ये हालत हमारा, हमको मारा पीटा, कह रहा जाओ तुमको नहीं देना, जात सूचक चमार बोला, जात सूचक शब्दों का उपयोग किया और मारा पीटा हमको, हमारी ऐसी हालत किया सर। किसी तरह भागकर उसने अपनी जान बचाई और शिवरामपुर चौकी पहुंचा। शिवरामपुर चौकी में भी उसकी सुनवाई नहीं हुई। थक हारकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय आया। अब देखना यह होगा कि पुलिस अधीक्षक कार्यालय में उसकी सुनवाई होती है या नहीं, ये तो आगे आने वाला वक्त ही बताएगा। 12 अप्रैल से। तो अभी तक की मजदूरी मिल चुकी थी? नहीं मिली सर। कब से नहीं मिली? सर, शुरू से नहीं दिया। कौन सी तारीख से? 12 तारीख से, 12 अप्रैल से अभी तक। लगभग होती मजदूरी? लगभग सर 21,000, मतलब 1 महीने की है। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। सहज भुज फूड प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड की पेशकश गोपी श्याम मसाले। यदि आप अपने खाने में स्वाद बढ़ाना चाहते हैं तो आप गोपी श्याम मसाले का उपयोग करें। हमारे यहाँ सब्जी मसाले हो या मीट मसाले, हल्दी हो या धनिया, गरम मसाले हो या चाट मसाले, सभी पिसे एवं खड़े उपलब्ध हैं। साथ ही आटा जैसी खाद्य सामग्री, सरसों का तेल एवं विभिन्न प्रकार के ड्राई फ्रूट्स उपलब्ध हैं। अब थोक विक्रेताओं को मसाले से लेकर विभिन्न प्रकार के ड्राई फ्रूट्स खरीदने के लिए शहर जाने की जरूरत नहीं। शहर के थोक रेटों से मुनासिब रेटों में थोक विक्रेता हमारे यहाँ से खरीदारी कर सकते हैं। तो देरी किस बात की, आप अपने खाने का स्वाद बढ़ाना चाहते तो हमारी दुकान आइए और खाद्य सामग्री ले जाइए। पता गोपी श्याम मसाले, मुकुट बिहारी चौराहा, बैंक कॉलोनी के पास, कपसेटी, करबी चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। बरगढ़ थाना अंतर्गत कुटवा माफी की रहने वाली विवाहिता रश्मि उर्फ लक्ष्मी की 26 मई को संदिग्ध परिस्थितियों में जहर खाकर हुई थी मौत। मायके वालों का आरोप था कि दहेज की मांग को लेकर ससुराली जनों ने उसको जबरन जहर देकर उसकी हत्या कर दी है। घटना हुई थी, क्या पूरा मामला आपकी बेटी के साथ और आपको क्या शक है? सर, मेरे बेटे को तो जान से मार दिया, क्योंकि मेरी उससे बात हो रही है 12:15 बजे तक। उसने कोई मुझे ऐसा कुछ सूचना बताई नहीं। उसने मुझे एक दिन पहले मेरे से बोला था कि बेटा, पापा मुझे फ्रिज चाहिए।
मैंने कहा ठीक है बेटा, आप मामा को अपने बोल दीजिए, वो मिलिट्री कैंटीन से ऑनलाइन कर देंगे। तो उन्होंने ऑनलाइन कर दिया था फिर सतीश पांडे के नाम से। हम आपको बता दें कि लक्ष्मी की शादी 3 वर्ष पूर्व कुटवा माफी में सतीश पांडे के साथ हुई थी। उसके 11 माह का एक बेटा भी है। कितने वर्ष पूर्व शादी हुई थी आपकी बेटी की? मेरी बच्ची की शादी 3 साल पहले हुई थी, 2.5 साल पहले। तो क्या दिक्कतें थी बच्ची को जो इस तरह का उसने कदम उठाया, जैसे आप बता रहे हैं कि अभी सर ये घर का टॉर्चर है, घर का प्रॉब्लम है, मुझे उसके बारे में पता नहीं है सर। 3 साल से रह रही थी, कुछ बताया नहीं उसने? नहीं, मुझे हमको ही बताती थी कि मतलब ये दहेज का ये कभी कभी प्रताड़ित करते हैं, मुझे पैसा मांगते हैं, कभी कभी बोलते हैं कि मतलब ये जो है, और उसका जेठ जो बोलता है, कभी बोल रहा था एक दिन कि मतलब कि तुम इसको छोड़ दे, नहीं तो इसको मार डाल, मैं तो दूसरी शादी कर दूंगा। ठीक है। बच्ची के हाँ, बच्ची के। एक लड़का है 11 महीने का, 11 या 11.5 महीने का। शादी के बाद से ही ससुराली जन दहेज की किया करते थे मांग। मृतका की मौत के 1 घंटे पूर्व मृतका ने अपने पिता से बात भी की थी और 1 घंटे बाद परिजनों को उसकी मौत की सूचना मिली। मृतका ने मौत के ही दिन अपने मायके वालों से फ्रिज का ऑनलाइन ऑर्डर भी करवाया था। ऑनलाइन फ्री भी कर दिया था। कब का मामला है, क्या पूरा मामला है? ये मामला सर ये 26 तारीख की घटना है। मेरी उसकी पौने 12 तक बात हो रही है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं बता रही है। उसके बाद में मुझे 7 बजे उनके रिलेटिव द्वारा मुझे कॉल आ रहा है क्योंकि बच्ची ने कुछ खा लिया है, उसका मामला सीरियस है, उसको हॉस्पिटल ले जा रहे हैं, पता नहीं क्या है, मैं भी बाहर हूँ। मैंने कहा उसकी जानकारी करिए, मेरी बात हुई है उसकी। मेरे मोबाइल में 1:30 बजे का मिस कॉल पड़ा हुआ है, मैं सोया हुआ था, मैं देख नहीं पाया। मैं 6 बजे कॉल कर रहा हूँ, कॉल नहीं रिसीव हो रहा है। कहाँ उसका की घटना है ये? ये घटना है आपके बड़गढ़ थाना कोटवा गाँव माफी। वहीं इस मामले में मायके वालों ने बरगढ़ थाने में रिपोर्ट लिखवा दी है। वहीं पुलिस ने मृतका की तरही के बाद ससुराली जनों की गिरफ्तारी का मायके वालों को आश्वासन भी दिया हुआ। अब देखना यह होगा कि पुलिस तरही के बाद ससुराली जनों की गिरफ्तारी करती है या नहीं, ये तो आगे आने वाला वक्त ही बताएगा। कहे की मांग, जो आपने पैसा ऑनलाइन भेजा वो तो कहे का पैसा भेजा था? हमने ऑनलाइन पैसा कहाँ भेजा है? हमने फ्रिज भेजी ऑनलाइन। हैं? फ्रिज भेजी, फ्रिज फीस? फ्रिज 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 भेजी थी? जी। फ्रिज का दहेज में मांगी थी उन्होंने? ये बच्ची ने हमसे कहा था क्या? तो उन्होंने फ्रिज में कुछ सामान यूज करने नहीं दे रही जेठानी उनकी, तो मुझे फ्रिज चाहिए। पापा ने कहा ठीक है दे देते हैं। रिपोर्ट लिखवा दिया? जी रिपोर्ट लिखवा दिया। किस किस के नाम लिखवाइए? सारे लोग हैं, जितने लोग हैं, देवरानी जेठानी जेठ तो सास क्या हुआ? ससुर। क्या क्या नहीं हुआ सर, वो देह संस्कार के लिए उन्होंने उनको बाहर किया हुआ है। नहीं, पुलिस ने क्या कहा? तो उसने कहा कि देह संस्कार सब सारा इनका हो जाएगा, 13वीं 12वीं जो है उन्हें बाद उनको अंदर करेंगे। तो हो गई है अभी? अभी नहीं हुई थी, सही बात है, सिर्फ सोमवार को है। उसके बाद क्या है कि उनको पकड़ेंगे? जी फिर वहीं के बाद कह रहे हैं कि पुलिस पकड़ेगी कि नहीं? हाँ, पुलिस तो बोली तो सबको हम खुद ही अंदर कर देंगे। हमसे पुलिस ने कहा था कि हम खुद ही अंदर कर देंगे, आपकी जरूरत नहीं बोलने की। हमें ऊपर से खुद ही इतना प्रेशर है कि हमको अंदर करना ही पड़ेगा। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। श्रीजी इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल हमारी संस्था सीबीएसई से मान्यता प्राप्त है, जहां विशाल भव्य भवन में प्ले ग्रुप से इंटरमीडिएट की शिक्षा कुशल अध्यापक अध्यापिकाओं द्वारा दी जाती है। प्राकृतिक वातावरण में अवस्थित बच्चों को उच्च गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान करने की एकमात्र संस्था। हमारे यहाँ इंटरमीडिएट कक्षाओं में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान की आधुनिक तकनीक से सुसज्जित प्रयोगशालाएं, कंप्यूटर लैब, शानदार पुस्तकालय, बच्चों के खेलकूद के लिए विशाल मैदान है, जहां बच्चों के मनोरंजन हेतु सभी प्रकार के झूले, स्लाइडिंग आदि की भव्य व्यवस्था है। तो देर किस बात की, हमारे श्रीजी इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल में अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए प्रवेश दिलाएं। अंग्रेजी माध्यम से संचालित हमारा विद्यालय मानिकपुर रोड, पुलिस लाइन, चित्रकूट के सामने स्थित है। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। जर जोरू और जमीन करवाते हैं खून से खून के रिश्ते की लड़ाई। गांव वालों ने कुछ नहीं कहा? उन्होंने कुछ नहीं कहा। गांव वाले कुछ नहीं आपका सपोर्ट कर रहे? वो कुछ नहीं, कुछ नहीं, मतलब कि निकलवाए हैं लेकिन और बाकी कुछ नहीं सपोर्ट किए। निकलवाए अकेले थोड़ी निकालेंगे। रिपोर्ट लिखवाई आपने? अभी नहीं, अभी हमें उनकी जान जरूरी है कि रिपोर्ट जरूरी है। पुलिस भी नहीं आई साथ? पुलिस वहाँ रामनगर में मिली थी, तो अभी हमने रिपोर्ट नहीं लिखवाई थी, वहाँ बयान दे दिया था बाकी।
आज एक ऐसा ही मामला हमारे संवाददाता को रेपोरा थाना क्षेत्र के इटवा गांव में देखने को मिला, जहां बड़े पापा के बच्चों ने अपने चाचा के 21 वर्षीय लड़के पुष्पेंद्र को इस बात को लेकर पीट कर कुएं में फेंक दिया कि उसने अपने रिसेप्शन में बड़े पापा और उसके बच्चों को न्योते में नहीं बुलवाया था। आपके पति के साथ क्या किया? सर हम लोग रिसेप्शन किए थे, शादी का रिसेप्शन हम लोग शादी का रिसेप्शन किए थे, उसमें हमने उन लोगों को निमंत्रण नहीं दिया था। इस चिढ़न की वजह से उन्होंने मेरे पति को मारा और कुएं में धक्का दे दिए मेरे नजरों के सामने, जिसको लेकर उसके बड़े पापा के बच्चों ने इस घटना को अंजाम दिया। पुष्पेंद्र के परिजनों का यह भी आरोप संपत्ति को लेकर उनके बड़े पापा के लड़के उन लोगों के साथ आए दिन मारपीट करते रहते हैं। मैं अपने सास ससुर को बुलाने गई, जब तक काफी टाइम हो चुका था। फिर हम लोगों ने साड़ी वाड़ी की रस्सी बनाई, हमें किसी ने रस्सी भी नहीं दिया था। फिर हम लोग रस्सी निकाल के फिर उन्हें कुएं से निकाले। 9:30 से 9 से 10 के बीच की घटना है। कौन लोग थे उन्होंने दादा ससुर के लड़के थे, दादा ससुर के लड़के थे। क्या नाम है? अजय सिंह, भूपेंद्र सिंह और संदीप सिंह। कोई विवाद हुआ था? नहीं, और तो कुछ नहीं हुआ था। जिस कारण से आज उनको मारपीट का बहाना मिल गया और जिसका मौके का फायदा उठाकर इन लोगों ने पुष्पेंद्र की जमकर धुनाई कर दी और उसको कुएं में फेंक दिया। तो फिर आते ही साथ उन्होंने मारना पीटना शुरू कर दिया, क्या किया? इनवाइट नहीं किया था ना, तो उन्हें चिढ़न थी। ये दुकान गए थे सामान लेने, फिर उन्हें गाली देने लगे हैं, तो ये बोले कि हमें गाली वाली ना दो, इस वजह से फिर मार पीट करने लगे। तो फिर कैसे बचेगी? फिर इन्हें हमने कुएं से निकाला और वहाँ रामनगर में एडमिट किया था, वहां से रिफर कर दिए, तो यहाँ आए हैं। वहीं बड़े पापा के बच्चों का कथन उनकी चचेरे भाई पुष्पेंद्र के साथ कहासुनी हो गई, जिसको लेकर उनके चाचा का लड़का कुएं में कूद गया। वहीं उनके बड़े पापा के लड़के ने कुएं में उतरकर उसकी जान बचाई। सर इसलिए आया, पहले मेरे किराने की दुकान में दारू वारू पिया, लेके बाहर से आया। इसकी अभी शादी थी, उसके बाद ये फिर मेरे को बोला चलो मुर्गा खा ले, मैं मुर्गा बना रहा हूँ घर पे। हम कहा घर में मुर्गा नहीं बनाना, वहाँ से बाहर बनाओ तो खाएंगे, नहीं खाएंगे हम। बोला तुम लोग हमारा देख कर जलने लगते हो, ये है वो है। फिर इसके मामा थे 6 लोग, इसके मामा थे 2 ये थे। फिर इसने मुझे से अड़कने लगा, अड़कते मेरे से लड़ाई कर लिया, लपटने पे आ गए, मैं भी लपट गया, ये भी लपट गया। अब दोनों में आपस में हुआ लड़ाई, फिर आए सयान लोग छुड़वा दिए। देखा आपने, जर जोरू और जमीन करवाते हैं, खून से खून के रिश्ते का जुदा। वहीं दोनों घायलों का इलाज जिला चिकित्सालय में करवाया जा रहा है। उसके बाद फिर ये जो है तो अपने घर गया, घर में इसको बंद करे, बंद नहीं हो रहा। फिर वहां से जो दौड़ के गया, कुएं में कूद गया। अब मेरी जो है दरवाजे का बाहर से बंद कर दिए थे, फिर मैं जल्दी खुलवाया, हम कहा खोलो नहीं मर जाएगा वो। फिर मैं कूदा, देखिए मेरे हाथ में लगा है। मैं धोती का बना के, हमारे पास नारा नहीं था, धोती का बना के मैं सोचा मेरा छोटा भाई है, धोती का वो बना के मैं जल्दी कूदा। मतलब आधी दूर तक भी नहीं गए, मैं वहीं से छोड़ दिया धोती, जब मेरे को करने लगा। हाँ, जब धोती थी ना वो साड़ी एकदम जला रही थी, फिर मैं वैसे ही कूद गया। फिर मैं इसको जल्दी से उठाया और फिर बुलाया सबको कि हम कहा इसको निकालो पहले। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। गुरु कृपा पब्लिक स्कूल प्रयागराज रोड, करवी, चित्रकूट। हमारे यहाँ प्ले ग्रुप से लेकर कक्षा 8 तक की शिक्षा कुशल अध्यापक अध्यापिकाओं द्वारा दी जाती है। प्ले ग्रुप के बच्चों के लिए खेल खेल में शिक्षा देने का प्रावधान है, जहाँ बच्चों को लाने और ले जाने के लिए बस की सुविधा है। वहीं प्राकृतिक सौंदर्य के बीच बच्चों को शिक्षा दी जाती है। बच्चों को खेलने के लिए खुला मैदान है। यदि आप अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य चाहते हैं तो हमारे विद्यालय आइए और बच्चों का प्रवेश कराइए, जहां बच्चों को कुशल अध्यापक और अध्यापिकाओं द्वारा शिक्षा दी जाती है। वहीं छोटे छोटे बच्चों को टीवी के माध्यम से खेल खेल में शिक्षा दी जाती है। तो देरी किस बात की, आप अपने बच्चों का हमारे विद्यालय में प्रवेश कराइए। प्रारंभिक शिक्षा बच्चों की नींव होती है। हमारा उद्देश्य आपके बच्चों की नींव को मजबूत करना है। हमारा पता गुरु कृपा पब्लिक स्कूल, प्रयागराज रोड, करवी, चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट के करवी कोतवाली के नारायणपुर गांव में एक ही परिवार के 2 पक्षों के बीच छप्पर छाने को लेकर खूनी संघर्ष में 8 लोग हुए घायल। क्या घटना हुई थी, कैसे मारपीट हुई, कितने घायल हैं आप लोग? सर अपने घर में छानी बनाने के लिए गए थे, बांस बांधने। परसों गए थे, तो परसों शाम को गए थे, तो परसों उन्होंने जब आए हम अपने चले आए।
कहती यहाँ कुछ नहीं है। आज गए तो आज हम छानी बनाने के लिए अमिता अपने गए, तो जब हम गए तो बस एकदम से हावी हो गए। कहती यहाँ तुम्हारा कुछ नहीं है, भाभी अपने को मैं घसीट के गया, लड़के को घसीट दी, मारे गए। लड़कों ने बेचारा जब मैं आया तो बीच बचाव करने लगा तो मुझे मारा। हम आपको बता दें कि ये खूनी संघर्ष उस समय हुआ जब शिव प्रसाद अपने पैतृक घर में छप्पर छान रहा था। तभी उसके भाई शिव कुमार ने छप्पर छाने का विरोध किया, जिस पर दोनों पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हो गया और इस खूनी संघर्ष में दोनों पक्षों के 8 लोग घायल हो गए। किससे विवाद हुआ था? कौन है आप लोग जिनसे मारपीट हुई है? कौन है आपके भाई सगे? आप लोगों की तरफ से कितने जन घायल हैं? हम लोगों की तरफ से 4 लोग घायल हैं। 4। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को जिला चिकित्सालय में भर्ती करवाया और दोनों पक्षों के लोगों को पुलिस इस मामले में करबी कोतवाली में भी ले गई। 10:30 के आसपास आज फिर सूचना पुलिस को किसने दिया था? सर हम लोग घायल पड़े थे और सूचना इन्हीं लोगों ने दिया। अगर मारा तो सूचना दिया। फिर जहाँ आप छानी बनाने गए थे किसका घर है वो? हमारा, आपका? हमारे हिस्से का। आपके हिस्से का? वहीं दूसरे पक्ष का कथन, उसका भाई शिव प्रसाद और विजय उन्हें घर से निकालने के लिए आए हुए थे, तभी ये खूनी संघर्ष हुआ। जैसा भी हो, दोनों पक्षों के घायल लोगों का जिला चिकित्सालय में इलाज करवाया जा रहा है। घटना हुई थी और किसने मारपीट किया है? कितने लोग आप घायल हैं? हम 4 जने घायल हैं साहब। खाना खाते रहे हम घर में, 4 जने हम रही थे। यहाँ आए घर में, कहा तारा बंद करो, तारा बंद कर। हम नहीं बोले, मैं फोन में रिकॉर्डिंग चालू कर लागे। हम फोन आई चीनी फेंकी नहीं, बस मारब चालू किया। फोन में रिकॉर्डो है और यही के बाद सगले सब कमाई नहीं। हम घर बाहर निकल लागे। हम किस बात को लेकर झगड़ा हुआ है? घर खाली कराऊं, डकैती करे, अलमारी मल्ली के सब बाहर फेंक जा रहे हैं। तो लेकिन सवाल ये उठता है कि मात्र छप्पर छाने को लेकर इतना बड़ा खूनी संघर्ष हुआ, जिसमें दोनों पक्षों के 8 लोगों को जिला चिकित्सालय में भर्ती होकर इलाज करवाना पड़ा। कितने लोग थे जिसने मारपीट किया है? 6 जन। आप लोगों की तरफ से कितने घायल हैं? 4 जने। 4 लोग। आखिर में डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। अब हमें इजाजत दीजिए, अगले समय हम फिर हाजिर होंगे पुनः कुछ खास खबरों के साथ। नमस्कार और आप देखते रहिए अभय टीवी।